जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी क्रेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 3 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है। हम उसी को कवर करेंगे और अपने पैटर्न को समझेंगे और अपने एग्जाम को और बेहतर बनाएंगे, जो कि एग्जाम होने वाला है 2024 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था, आपका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पत्तियों के रंध्रों में से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण डैश डैश कहलाता है। तो ये कहलाता है क्या? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधों द्वारा जो अतिरिक्त जल ग्रहण कर लिया जाता है, उसी को दोबारा बाहर जो निकाला जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक अनुसूची 1 में सम्मिलित था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूची 1 में सम्मिलित था। अनुसूचियों को आप याद कर लीजिए। अनुसूची 1 में क्या दिया गया है? प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्य के नाम एवं उसके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं, अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में क्या दिया गया है? अनुसूची 2 में दिया गया है विशेषाधिकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के जो वेतन और भत्ते हैं उनके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 3 में दिया गया है शपथ एवं प्रतिज्ञान, मंत्रियों का शपथ एवं प्रतिज्ञान, संसद के सदस्यों का शपथ एवं प्रतिज्ञान, राज्य मंत्रियों का शपथ एवं प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यों और केंद्र प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। छठी अनुसूची में क्या दिया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, जो राष्ट्रपति उस पर प्रशासन करेगा। इन सभी को आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया था? तो एक बात और जान लीजिए, दारा शिकोह जो है किया था, जो कि औरंगजेब का भाई था और शाहजहां का बेटा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। कौन कौन सी? भारत की संचित निधि, जिससे भारत के राष्ट्रपति के जो है वेतन दिया जाता है, भारत की आकस्मिकता निधि और भारत के सार्वजनिक खाते। 3 प्रकार की निधियों का उपबंध किया गया है किसमें? भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार पर सूचकांक यानी बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो अल्फा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुंग वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। इनके दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन रहते थे? तो पतंजलि इनके दरबार में रहते थे, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। द फायर
बर्न्स ब्लू, करुण केशव और डैश डैश द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेटर का विस्तृत बहुआपेक्षित इतिहास है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सिद्धांत पटनायक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है तो मूत्र वाहिनी से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो वो है KM करियप्पा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर डैश डैश का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण में हेर फेर करने के लिए उपयोग किया जाता था। तो रियल मैगो जो है सॉफ्टवेयर जो है इसको बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो सरदेश मुखी और एक कर और था चौथ। इन सभी को वसूल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में डैश डैश रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है? तो वो अंतरा को निर्दिष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने 1858 के झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो सर ह्यूज रोज ने किया था। एक बात और जान लीजिए, उसमें झांसी की रानी कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। सर कलिंग कैंपबेल जो थे ये अवध में घेरा किए थे, तो वहाँ के जो शासिका कौन थी? तो वो थी बेगम हजरत महल। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सर कलिंग कैंपबेल की कर रहे थे। A.O. ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, 1885 में उसकी स्थापना किए थे। और जनरल डायर जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आदेश दिए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मोदय शब्द का प्रयोग डैश डैश हेतु किया जाता था? तो भूमि के उपहार के लिए किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को डैश डैश का नाम दिया गया है? तो होप स्पॉट का नाम दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? तो उनका स्थान 9वां था। करंट का क्वेश्चन है, इस सभी को आप देख लीजिए और अनुमान लगा लीजिए कि कौन कौन से किस किस तरह से क्वेश्चन आते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1856 में पारित किया गया है। इससे संबंधित कुछ और अधिनियम है, उन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। जो शिशु वध प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये लगाए थे बेलेजली ने। कब? तो ये 1798 से लेकर के 1805 तक इस पे काम किए थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग लगाए थे। कब? 1829 में। और दास प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? तो ये लगाए थे एलन ब्रो। कब? 1843 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध जो लगा था, मतलब उसको किसने हटाया था, कौन करवा रहा था? तो करवा रहे थे लॉर्ड कैनिंग। कब? 1856 में ये पारित किए थे। और नोटिव मैरिज एक्ट किससे संबंधित है? नॉर्थ बुश से संबंधित है। उसमें गवर्नर जो थे नॉर्थ बुश थे। और कब किए थे? तो 1872 में किए थे। इन सभी को आप याद रखिएगा। शारदा एक्ट तो गांधी जो है इरविन से संबंधित है। कब? 1930 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मंडूक शब्द निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? तो कुचिपुड़ी जो है नृत्य शैली का एक मूल तत्व है। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्रिय, ये सब जो है ये शास्त्रीय नृत्य हैं। इस सभी को आप याद रखिएगा। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो लिंगराज मंदिर जो है ये गुजरात में नहीं है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उनकोटी मंदिर जो है ये मेघालय में नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है। हरमिंदर साहिब जो है ये कहाँ पे है? ये है पंजाब में, आप सभी को पता है। गोल गुम्बद जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। गोल गुम्बद जो है ये कर्नाटक में है। और ये किसका मकबरा है? ये आदिल शाह का मकबरा है। इसको आप याद रखिएगा, सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है गोल गुम्बद जो है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत नहीं है? तो रानी का बाव जो है ये विरासत नहीं है यूनेस्को का। क्वेश्चन नंबर 24, अंगूर में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो है वो टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी एक बात और जान लीजिए, अंगूर, इमली जो है इसमें टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। और सेट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? नींबू में। टाइट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीलगिरी की टोडा जनजाति एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनका एक महत्वपूर्ण त्योहार है मोद बेटा। एक बात जान लीजिए, नीलगिरी की पहाड़ी पर जो टोडा जनजाति रहती है ये कहाँ पे रहती है? तो तमिलनाडु राज्य में से संबंधित है। और ये भैंस पालन करती है। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, काली मिट्टी डैश डैश उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो कपास और जूट का भी उत्पादन करती है, लेकिन मुख्यतः कपास और गन्ने का उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, शेयर मार्केट से आया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो वो है डीमैट खाता। इसको आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ब्रेबोन जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है? मुंबई में। और ईडन गार्डन जो है ये पश्चिम बंगाल में है, आपका सही है। बारावती जो है ये उड़ीसा में है। मोटेरा जो है गुजरात में है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरा एथलीट है? तो ये है दीपा मलिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की डैश डैश सीटों आवंटित की गई हैं, तो 7 सीटों का आवंटन किया गया है। दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था, जिसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति जून के महीने में होती है। जून के महीने में होती है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जून। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर ने किया है? तो ए पैसेज टू इंडिया का जो है लेखन जो है E.M. फोस्टर ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो Ag जो है चांदी का प्रतीक है, Si जो है ये सिलिका का प्रतीक है, S जो है ये सल्फर का प्रतीक है, Au जो मतलब सोना। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डैश डैश यानी गंगा अर्थ की संकल्पना का प्रस्तुत किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? उसी वर्ष 23 में खाद्यान्न विशेष के रूप में गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। अमेरिका से मंगाया गया था गेहूं, जो कि सुअर को खाने वाला गेहूं अमेरिका दे दिया था 1965 में। इसी के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जो है हरित क्रांति लेकर आए थे। कब? 1966 से 67 में। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। और विश्व में अगर कहा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग है। दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। इन सभी को आप जोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा। नदी के चौड़े मुहाने और उसके आसपास की जलमग्न भूमियां जल निकाय होते हैं, जो प्राय नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, जो कि करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, 2.5 दिन का झोपड़ा डैश डैश में स्थित है, सबसे पुरानी मस्जिद है। तो इसका निर्माण कौन करवाया था? अजमेर में स्थित है ये। इसका निर्माण कौन करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और निपट गए थे। फिर उसके बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, जो कि गुलाम वंश के शासक थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो धौलावीरा, रंगपुर, लोथल, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। अमरी जो है ये गुजरात में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, परसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? परसेक जो है वो लंबाई का मात्रक है। एक परसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो एक परसेक बराबर
3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 1% बराबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मदर टेरेसा शांति के लिए दिया गया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के लिए दिया गया था, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जानते हैं शॉर्ट नाम क्या होता है? CV रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव दिया था, तो इन्हें भौतिकी के लिए दिया गया था, चिकित्सा के लिए नहीं दिया गया था। बेकिर रामकृष्ण रसायन के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। CV रमन को भारत रत्न भी दिया गया है। कब? 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन, CV रमन और किसको? सी राजगोपालाचारी को, जो कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, सितंबर 2020 में भारतीय डाक द्वारा 5 सितारा ग्राम 5 स्टार विलेजेस योजना प्रारंभ की गई थी। करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, RBI अधिनियम 1934 दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान किया गया है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 118 में क्या कहा गया है? संसद को अधिकार है कि वह संसद के संचालन के लिए कुछ कानून बना सकती है, कानूनों का विनियमन कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह संसद के संचालन के लिए कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 110 है, अनुच्छेद नंबर 110 है, क्या है? धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। UNCITRAL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा उन्हें क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल से, भारत के गवर्नर जनरल से क्राउन का वायसराय बना दिया गया था। कंपनी का शासन खत्म हो गया था और सीधा ब्रिटिश क्राउन का जो है था वो नियंत्रण भारत पर स्थापित हो गया था और गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया था? वायसराय रख दिया गया था। निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटनावृत्त के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वह वस्तुएं होती हैं जिनकी दूसरे पक्ष की आवश्यकता होती है, अतएव वो बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं पर परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो आवश्यकताओं का द्विसंताप कहते हैं, द्विसंपात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है?
तो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और आल्प्स जो है ये यूरोप में स्थित है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।